नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं राजनीति राह। विधानसभा चुनाव नजदीक है, वहीं देखें तो आप पार्टी की मुसीबतें आसमान छू रही हैं, क्योंकि कल शाम संजय सिंह पर एक बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि संजय सिंह को लेकर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हम इस याचिका को, यानी कि जमानत याचिका जो कि संजय सिंह के द्वारा दाखिल की गई थी, उसको हम खारिज करते हैं। संजय सिंह पर चल रहे शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर ये याचिका उन्होंने अपनी जमानत को लेकर दाखिल कराई थी, जो कि अब खारिज की गई है। इसको लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं सिराज। हम सिराज से पूछना चाहेंगे कि इस खारिज याचिका को देखने के बाद, सुनने के बाद वो इस पर क्या अपनी राय देते हैं। सिराज, तो आप बताइए कि संजय सिंह को लेकर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में याचिका चल रही थी, उस पर जो ये याचिका खारिज हो गई है, अब संजय सिंह क्या करेंगे? आप इस चीज को, इस याचिका को खारिज होने के बाद इन चीजों को कैसे देखते हैं? जी देखिए, अभी तो संजय सिंह की शुरुआत है। जैसा कि हमने देखा मनीष सिसोदिया के केस में, तो उनको काफ़ी 235-36 दिन करीब लगभग हो गए हैं, लेकिन संजय सिंह को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए और इतनी आसानी से जो है अभी ईडी या सीबीआई जो है नहीं छोड़ने वाली और तमाम तरह के मुद्दों में उनको फंसाने की कोशिश की जाएगी। हमने देखा कि कैसे जो है उनसे पूछताछ की जा रही है, बेवजह की जो क्वेश्चन है, सवाल हैं, वो पूछे जा रहे हैं जिसका कोई इस केस से मतलब नहीं है। उनके पर्सनल चीज़ों पे भी जो है वो क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी आसानी से उनको छूट नहीं मिलने वाली और संजय सिंह जो है अभी तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मामला जो है अभी हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट के बाद मुझे लगता है संजय सिंह जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, वहीं से जो है इनको कुछ राहत की उम्मीद है। लेकिन अभी जो हाई कोर्ट है ये लगातार जो है अभी डेट बढ़ती रहेगी, जैसा कि मनीष सिसोदिया केस में देखा। और सर, क्षमा करना चाहूंगी, लेकिन हाई कोर्ट ने तो ये याचिका को खारिज ही कर दिया है और हाई कोर्ट ने कहा है कि ये केस जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में ही अभी चलेगा, क्योंकि अगर निचली अदालत कोई भी फैसला नहीं करती तब तक आप बड़ी अदालत में अपना केस दाखिल नहीं कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि अभी तो हाई कोर्ट में फैसला हो ही नहीं सकता। क्या आपको लगता है संजय सिंह ने हाई कोर्ट में ये याचिका दायर करके बहुत जल्दी कर दी है? जी देखिए, अभी याचिका जो है वो संजय सिंह बहुत ही फुर्ती में है और वो याचिका दायर करके सोच रहे थे कि जमानत उनको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि ईडी और सीबीआई लगातार अपने कार्य कर रहे हैं और लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं। भले ही आम आदमी पार्टी कुछ भी कह ले कि उन्हें फंसाया जा रहा है या जो भी उनकी रणनीति है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि सीबीआई और जो ईडी है वो अभी चुनाव तक इसको घसीटने की कोशिश करेगी और संजय सिंह जो है कितने भी अपने इंसाफ का पिटारा पीट लें और कितने भी ईमानदारी का मोहर लगवा लें, लेकिन अभी जो है उनसे पूछताछ जारी रहेगी और लगातार जो है आने वाले चुनाव तक, क्योंकि हमने देखा कि कई मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो है अपने कैंडिडेट्स उतारने वाली आम आदमी पार्टी, ऐसे में बीजेपी के लिए बेहद खतरा माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी की सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से छीनी थी। इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई पार्टी, उभरती हुई पार्टी है। ऐसे में उनके जो भी बड़े बड़े नेता हैं उनको छवि उनकी धूमिल करके और जो है उनको जेल में रख के और जनता के बीच जो है उनके माहौल को, उनके छवि को ख़राब किया जाए, ताकि वोट बैंक पे कुछ असर पड़े। और मुझे लगता है भाजपा का ये डर है कि इस वजह से जो है उन पे कार्रवाई जो हो रही है। जैसे कि सिराज ने कहा कि भाजपा के डर की वजह से ये कार्रवाई हो रही है, क्योंकि संजय सिंह पर बार बार ये तारीखों पे तारीख राउज एवेन्यू कोर्ट देता जा रहा है। वहीं हाईकोर्ट का मानना ये भी है कि बिना सबूत के आखिरकार ये सिर्फ और सिर्फ दिनेश अरोड़ा, जो कि हैं, पहले एक मुजरिम कहलाए गए थे और अब वो सरकारी गवाह बन गए हैं। सिर्फ एक सरकारी गवाह के तहत ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में ये केस चलाया है और ईडी के द्वारा अभी तक कोई भी सबूत नहीं दिया गया है। लेकिन अब हाई कोर्ट ने भी जब याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि नीचे अदालत जब तक फैसला नहीं करती तब तक बड़ी अदालत कोई भी फैसला नहीं सुना सकती है, तो इसके तहत हाई कोर्ट ने कहा है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये याचिका बिल्कुल खारिज है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कि सिराज, अभी जो केस चल रहा है ये संजय सिंह को लेकर, तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी क्या कोई प्रूफ दे पाएगा? क्या ईडी के पास आपको लगता है कोई सबूत है? देखिए, अभी तो जांच जो है वो शुरुआती हुई है और मुझे लगता है ईडी के पास जो है सिर्फ गवाहों
गवाहों के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है ये केस जो है किसी तरह से सबूत के तौर पे सबूतों के आधार पर घसीटने का कोशिश किया जाएगा, लंबे वक्त तक चलाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि ईडी जो है अगर सबूत पेश कर देती है तो फैसला जल्द आ जाएगा, या तो फिर संजय सिंह को जेल होगी या राहत मिलेगी। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और संजय सिंह अपना रिएक्शन दे रहे हैं इस मामले में, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं अपने, तो मुझे लगता है कि वो अपने छवि को लेकर एकदम सख्त हैं और उनको भरोसा है कि खुद के ऊपर कि हमने नहीं किया और हमें राहत मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी को भी ये जो है सबूत अगर मिलता तो वो ज़रूर, अगर कोई पुख्ता सबूत अगर उनके खिलाफ की उनको साबित कर दे कि वो इस मामले में आरोपी हैं और इस मामले में वो गुनहगार पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर पेश करते। लेकिन अभी ईडी जो लगातार पूछताछ कर रही है और तमाम तरह के मुद्दे उठा रही है और क्वेश्चंस और जो जितने भी सवाल हैं उनसे पूछने की कोशिश कर रही है, इससे पता लगता है कि ईडी जो है अभी जांच पड़ताल में जुटी है और मामला जो है अभी लंबा खींचने का जो मोड़ पे है। जैसे कि सिराज ने बताया, ये मामला लंबा खिंच सकता है, यानी कि विधानसभा चुनाव को भी इसका कोई असर पड़ सकता है। आप पार्टी काफ़ी जगहों से विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर आप पार्टी के लोगों को जो घसीटा जा रहा है ईडी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा, आपको बता दें कि संजय सिंह पर ही 3 मामले चल रहे हैं, एक सीबीआई से, एक ईडी से और एक दोनों ही लोगों से चल रहा है। तो इस पर जो है आप पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों को ही राहत दिखती नजर नहीं आ रही है, दोनों की तारीखों पे तारीख बढ़ती ही जा रही है। हो सकता है कि दिवाली भी उनकी कोर्ट में ही मन जाए और उनको वहां से राहत ना मिले। तो आप पार्टी के लिए बताइए सिराज कि आप पार्टी को इस पर राहत अगर नहीं मिली तो विधानसभा चुनावों को लेकर आप पार्टी का क्या असर पड़ेगा? जी देखिए, मनीष सिसोदिया एक ऐसे नेता हैं, वो पूर्व में जो है उप मुख्यमंत्री भी थे और शिक्षा मंत्री भी थे, तो उनके कार्य की जो है काफ़ी सराहना हुई। और केजरीवाल लगातार पंजाब या हम बात करें गुजरात में भी कि जो मनीष सिसोदिया के कार्य हैं स्कूल के और शिक्षा में जो भी उन्होंने कार्य किया उसको लेके काफ़ी प्रचार किया, उसके दम पे प्रचार किया। तो एक बड़े नेता जो है आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया हैं और उनके जो कार्य हैं उनकी बहुत सराहना हुई दिल्ली में। और यही वजह है कि दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी अभी मजबूत जो है मजबूत पक्ष में उनका दिख रहा है और मजबूत नज़र आती है। इसी के बल पे जो है वो कहीं ना कहीं लड़ने जा रहे थे चुनाव। और बात करें संजय सिंह की, तो ये लगातार जो है संसद में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर जो हैं ये लगातार अडानी के मुद्दे पर, पहलवानों के मुद्दे पर और तमाम तरह के जो किसानों के मुद्दे हैं जिससे जो है सरकार को तकलीफ थी, वो सारे सवाल जो है वो पूछ रहे थे और सवाल उठा रहे थे। ऐसे में जो है इनकी छवि जो है जनता के सामने एक अच्छी बनती नज़र आ रही थी और इसी को धूमिल करने के रूप में जो है वो बीजेपी की सरकार, ऐसा विपक्ष का कहना है कि इसी को धूमिल करने की, उनकी छवि को ख़राब करने की, आम आदमी पार्टी की जो ईमानदारी के मुहर है उसको ख़राब करने के चक्कर में जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो मुझे लगता है अगर किसी भी पार्टी के बड़े लीडर को अगर किसी भी तरह के केस में फंसाया जाता है या किसी भी तरह के मामले उन पर होते हैं तो डेफिनेटली जो है जो जनता है उसके बीच उनके मन में मनमुटाव रहता है और एक जो है वोट ना देने की एक उपस्थिति पैदा होती है। जैसे कि सिराज ने बताया कि ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये जो याचिकाएं पे याचिका दायर हो रही हैं वो सिर्फ बीजेपी के इलेक्शंस को लेकर हो रही, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ये जो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की छवि खराब की जा रही थी, पहलवानों को लेकर, मणिपुर को लेकर और ऐसी ही काफ़ी मामलों को लेकर, तो उसको अपनी वॉशिंग मशीन में बीजेपी ने धो डाला है कि अब संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को, राघव चड्ढा को, ऐसे आप पार्टी के सभी लोगों को उन्होंने अपनी रणनीति में शामिल करते हुए सभी को दबाना चालू कर दिया है, सभी पे केस चालू कर दिया है। क्योंकि अचानक से ईडी संजय सिंह के घर जाती है बिना सबूत के और वहां पर जाके छापेमारी करके संजय सिंह को बाहर निकाल कर ला कर कहती है कि हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि ये इनका दोष है और ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंदर जाएंगे। आखिरकार बिना सबूत के ईडी उनको गिरफ्तार कर लेती है। तो क्या ईडी और बीजेपी का कोई संबंध है? ईडी के इशारों पर, बीजेपी के इशारों पर ईडी चल रही है। संजय सिंह को कब मिलेगी राहत, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए राजनीति राग। धन्यवाद।